हेलो दोस्तों, मैं हरीश मिश्रा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल फाइन आर्ट एजुकेशन पॉइंट पे। हम आपके लिए लेकर के आए हैं कला टेस्ट सीरीज के 25 प्रश्नों वाली श्रृंखला, जिसमें हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 5 सेकंड का समय देते हैं। उसके बाद लास्ट में आंसर बताया जाता है। तो ये टेस्ट सीरीज का 11वां भाग आज हम कवर करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। पहला प्रश्न है, किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या हैं? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और उसके बाद आंसर करें कि किसी संरचना के प्रमुख 2 तत्व क्या है। तो इसका राइट आंसर है रूप और स्थान संरचना के 2 प्रमुख तत्व हैं। छदंत जातक की कथा का वर्णन है। छदन जातक की कथा का वर्णन अजंता की किस गुफा में है? आंसर करें। तो राइट आंसर है छदन जातक की कथा का वर्णन गुफा संख्या 10 में है। तो राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुचिका आर्ट गैलरी कहाँ स्थित है? ऑप्शन को देखें और आंसर करें। तो रुचिका आर्ट गैलरी गोवा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एतमाउद्दौला स्थित है, गलत लिखा है। एतमाउद्दौला का मकबरा कहाँ स्थित है? चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और आंसर करें। तो एतमाउद्दौला का मकबरा जो है वो आगरा में ही स्थित है, जो कि मुगल काल की सर्वप्रथम पूर्णतः संगमरमर से बनी इमारत थी, जो कि ताजमहल से पहले बनी थी। पौराणिक रूप से चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित का वर्णन मिलता है, यानी चित्रकला की उत्पत्ति से संबंधित वर्णन किस में मिलता है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और आंसर करें। तो चित्रकला की उत्पत्ति जो राजा नग्नजीत वाली कहानी हमने बताई थी, तो वो ब्रह्मा ने उन्हें कहा था कि तुम्हारे द्वारा बनाया गया ये चित्र पृथ्वी का पहला चित्र माना जाएगा और तुम चित्रकला के पहले आचार्य माने जाओगे। तो ये कहानी हमें चित्र लक्षणम ग्रंथ से मिलती है, जो राजा नग्नजीत ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिनाले आयोजित होती है। त्रिनाले का आयोजन कहाँ होता है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें उसके बाद आंसर करें। तो त्रिनाले आयोजित होती है दिल्ली में। तो राइट आंसर हो जाएगा दिल्ली। नेक्स्ट प्रश्न, भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भारतीय कला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है वासुदेव शरण अग्रवाल। मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय में बने? तो राइट आंसर है मुगल सुंदरी के जो चित्र हैं वो जहांगीर के समय में बनाए गए थे। मुगल सुंदरी जहांगीर के समय में बनाए गए थे और यवन सुंदरी शाहजहां के समय। चित्रकला में अधिक महत्व किसका है? ये भी थोड़ा विवादित प्रश्न रहा। इसमें कई लोग इसका आंसर रंग बताते हैं, कई लोग रेखा बताते हैं। मैंने भी इसके एनालिसिस किए तो दोनों मिलता है, कहीं कहीं रंग मिलता है, कहीं कहीं रेखा मिलती है। लेकिन एक बड़ा अच्छा लॉजिक इसमें ये लगा कि इसका राइट आंसर रंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हम रेखा बनाते हैं तो बिना रंग के तो रेखा बनेगी ही नहीं। तो इन दोनों में से रंग, चित्रकला में रंग प्रधान है, बिना रंग के रेखा भी नहीं बन सकती है। तो मुख्य रूप से रंग ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि प्रागैतिहासिक काल और सिंधु घाटी सभ्यता में जो चित्र बनाए गए उनमें केवल रेखाओं द्वारा चित्र बनाया गया है। तो लेकिन रेखा बनाने के लिए भी रंग का यूज तो हुआ ही ना, बिना रंग के रेखा कैसे बन जाएगी? तो जैसे गेरू रंग का यूज हुआ, तो गेरू रंग था तभी तो रेखा बनी। तो राइट आंसर रंग होना चाहिए। चूंकि रंग रेखा में है विवाद, कई लोग रंग बताते हैं, कई लोग रेखा बताते हैं, लेकिन हमारे हिसाब से ये लॉजिक बहुत सही है और रंग ही इसका सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गीत गोविंद के चित्र किस शैली में बने हैं? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें और आंसर करें। तो गीत गोविंद के चित्र सबसे पहले तो हम देखेंगे बसोली में बने हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा बसोली शैली। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा ली। पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा किससे ली थी? 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन को ध्यान से देखें और आंसर करें।
तो राइट आंसर है पिकासो ने आधुनिक कला की प्रेरणा अफ्रीकी मुखौटे से ली थी। चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किसने किया? जो 4 विकल्प दिए गए हैं उन 4 विकल्प में से किसने अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया है? तो राइट आंसर है यामिनी राय। यामिनी राय ने अपने चित्रों में चटक रंगों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लाल रंग किसका प्रतीक है? 4 ऑप्शन है। सही से ऑप्शन देखें उसके बाद आंसर करें। तो लाल रंग पराक्रम और प्रेम दोनों का प्रतीक है, लेकिन यहां पर जो सही किया गया था वो पराक्रम को सही किया गया था, जबकि पराक्रम और प्रेम दोनों का प्रतीक रंग लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तो इनमें से पराक्रम सही हुआ है लेकिन प्रेम भी सही हो सकता है, इसलिए ये प्रश्न गलत है। दोनों एक साथ नहीं हो सकते, और दोनों में अगर करना हो तो पराक्रम लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोलकाता में पहली छपाई मशीन कब लगाई गई थी? तो ध्यान से पढ़ें और आंसर करें। तो कलकत्ता में पहली छपाई मशीन सन 1780 में लगाई गई थी, जब बंगाल गजट की स्थापना हुई थी। जब से भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट छपा उस समय पर लगाई गई थी 1780 में। कांगड़ा शैली के चित्रकारों का प्रिय विषय क्या था? तो कांगड़ा शैली के चित्रकारों का जो प्रिय विषय था वो राधा और कृष्ण था। तो राइट आंसर राधा कृष्ण। मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र में कितने आयाम हैं? ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना, आयाम है पूछ रहा है। तो चित्र में हमेशा 2 ही आयाम होते हैं, त्रिआयामी का प्रभाव दिखाई देता है, त्रिआयामी चित्र होता नहीं है। 3D पेंटिंग का प्रभाव दिखाया जाता है, पेंटिंग 3D नहीं होती, क्योंकि अगर 3D हो गए तो फिर वो मूर्ति कहलाएगी। तो मोनालिसा के प्रसिद्ध चित्र 2 आयामी हैं, 2। त्रिआयामी ठोस आकृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभरी या नीचे धसी है उसे क्या कहते हैं? तो इसमें जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत है, क्योंकि सतह से उभरी हुई जो है उसे तो रिलीफ कहते हैं, लेकिन जो नीचे धसी हुई होती है उसे इंटेग्लियो कहते हैं। तो उस स्थिति में इंटेग्लियो तो यहाँ ऑप्शन में है नहीं, तो रिलीफ है, तो राइट आंसर रिलीफ हो जाएगा। उभरी हुई सतह को रिलीफ कहते हैं। सशक्त रेखांकन के लिए प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? आंसर करें। सशक्त रेखांकन के लिए के हिब्बर जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन.एस. बेंद्रे के शिष्य कौन थे? तो एन.एस. बेंद्रे के शिष्य कौन नहीं थे पूछा है, सॉरी, एन.एस. बेंद्रे के शिष्य कौन नहीं है? तो इसमें शांति दुबे, गुलाम शेख और जी.आर. संतोष, ये तीनों हैं। के.एस. कुलकर्णी इनके सदस्य नहीं है, सॉरी, इस सदस्य कह रहे हैं, इनके शिष्य नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा के.एस. कुलकर्णी। गीत गोविंद के चित्र किस विषय से संबंधित हैं? आंसर करें। तो गीत गोविंद के जो चित्र हैं वो प्रेम से संबंधित है, तो राइट आंसर प्रेम हो जाएगा। ललित कलाओं में कौन सा तत्व समान रूप से प्रयुक्त होता है? 4 ऑप्शन है, ऑप्शन को ध्यान से पढ़े उसके बाद आंसर करें। तो देखेंगे ललित कलाओं में समान रूप से प्रयुक्त होता है लय। कोई भी ललित कला हो, लय का होना आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें उसके बाद आंसर करें। विकास भट्टाचार्य ने किस वाद में चित्रण कार्य किया है? तो विकास भट्टाचार्य अति यथार्थवाद में चित्रण करते। राइट आंसर अति यथार्थवाद। लेस डेमोसिलेस निम्न में से किसकी चित्राकृति है? ऑप्शन देखें और आंसर करें। तो राइट आंसर है पिकासो, ये पिकासो की पेंटिंग है। यूनान की कलाकृति रथवाहक निम्न में से किस काल में बनाई गई? ऑप्शन को ध्यान से पढ़ें और आंसर करें। तो यूनान की कलाकृति रथवाहक जो है वो किस काल में बनाई गई? राइट आंसर 470 ईसा पूर्व। राइट आंसर 470 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
नीले के पूरक अथवा विरोधी रंग का नाम बताइए। तो वही नहीं याद आता तो रंग चक्र बनाएंगे और रंग चक्र के आमने सामने वाले रंग देख लेंगे। तो हम देखेंगे नीले का जो विरोधी बनता है वो नारंगी बनता है, तो राइट आंसर हो जाएगा नारंगी। तो ये हमारी 25 प्रश्नों की टेस्ट सीरीज खत्म हुई। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।